नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये टेस्ट पेपर 57 है और आप जानते हैं आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज जो है भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। गवर्नमेंट इस पे बहुत जो है प्रयास कर रही है। भारत के कोने कोने में आज तिरंगा लहराया जा चुका है। आप जानते हैं भारत सरकार इस पे प्रयासरत थी और मूल रूप से तिरंगा हर घर अभियान को भी ये सफल बनाने में जो है सिद्ध साबित हो रही है। क्योंकि लगभग आप देखेंगे अपने आसपास हर एक घर के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। अब बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन हाँ, राष्ट्र भावना जगनी चाहिए। जो स्वाधीनता सेनानी थे उनके वीरता को जो है नमन करने का सबसे बढ़िया अवसर होता है। उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं पुनः कहता हूँ, देश के कोने कोने में स्वतंत्रता रहे, देश के कोने कोने में तिरंगा रहे और जो है देश का हर एक कोना विकसित हो। इसी भाव के साथ पुनः हम जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देते हैं। अपना देश नित्य नई ऊंचाइयों को छूता रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है अन्य आयामों में भी जो है अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखे। और मैं मानता हूं कि 75वें स्वतंत्रता दिवस आप सभी के जीवन में भी खुशियां लाएगा। बहुत जल्द आप जो है एक योग्य शिक्षक बनेंगे और आप भी जो है देश निर्माण के लिए अपना अमूल्य समय देंगे। उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास रखेंगे, जिससे शिक्षा जगत में अच्छी उपलब्धियां हासिल हो सकें। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देते हैं और हम लोग टेस्ट पेपर 57 की तरफ अग्रसर होते हैं। टेस्ट पेपर 57 भी बेटा सभी टेस्ट पेपरों की भांति है और यहाँ भी 20 क्वेश्चन समाहित किए गए हैं। इस 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से छाप दीजिएगा। टेस्ट पेपर 57 का लक्ष्य है बेटा 148 फतेह करना। याद रखना है अपना लक्ष्य 148 फतेह। आइए देखते हैं टेस्ट पेपर 57 का पहला क्वेश्चन। कहा जा रहा है किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है? भारत का पेरिस किस शहर को कहते हैं? ऑप्शंस में है अलवर, कोटा, जयपुर, रामगढ़। राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो भारत का पेरिस उपनाम जो प्राप्त है वो जयपुर को प्राप्त है। क्वेश्चन छप चुका है बेटा, इसलिए इसे कराया जा रहा है। आ चुका क्वेश्चन है, TGT आर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पूछा गया राग दीपक चित्र किस शैली का है? राग दीपक चित्रण किस शैली का है बेटा? ऑप्शंस में है कोटा शैली, बूंदी शैली, अलवर शैली, जयपुर शैली। आप जानते हैं राग दीपक चित्रण का ज़्यादातर जो संबंध रहा है बेटा वो बूंदी शैली के साथ रहा है, तो राइट आंसर सी के साथ जाएगा। बूंदी शैली इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। 3 में कहा गया कोटा शैली की खोज कर्नल TG गेयर ने की थी। तो TG गेयर एंडरसन कब खोजते हैं बेटा कोटा शैली को? ऑप्शंस दिया गया 1952, 1953, 1853, 1852। राइट आंसर क्या होगा? कोटा शैली खोज कर्नल TG गेयर एंडरसन ने कब खोजा बेटा? तो 1952 में खोजा, 1952। राइट आंसर ए के साथ बनेगा। 1952 में कोटा शैली की खोज हो जाती है TG गेयर एंडरसन के द्वारा। ये राइट आंसर बन रहा है। हल्के में मत लीजिएगा बेटा, क्वेश्चन छप चुका है क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है बेटा? सीता का, राधा का, लक्ष्मी का, सरस्वती का। ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन सही बन गया होगा बेटा, राधा का प्रतिरूप माना जाता है। सी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, हल्के मत लीजिएगा। जिन लोगों को आता है चलो अच्छी बात है, नहीं आता है नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत की मोनालिसा कहा जाता है? भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? ऑप्शंस में है सीता को, बनी ठनी को, भारत भारवी को या फिर सीता बेगड़ा को। बेटा भारत की मोनालिसा जो उपमा प्राप्त है वो मूल रूप से बनी ठनी को प्राप्त है। बनी ठनी आप जानते ही हैं किशनगढ़ शैली का एक अप्रियतम उदाहरण माना जाता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। बनी ठनी इज द राइट आंसर। भारत का मोनालिसा बनी ठनी को कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। बेटा प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया 6 कोणों का सितारा कहाँ अंकित है। 6 कोणों का सितारा कहाँ पाया जाता है, भीमबेटका में, वायनाड में, बेल्लारी में या फिर रायचूर में। बेटा 6 कोणों का जो सितारा मिल रहा है वो मूल रूप से कहाँ मिल रहा है, तो आप जानते हैं बेल्लारी में मिल रहा है। बेल्लारी कहाँ वाला बेल्ट है, दक्षिण भारत का बेल्ट होता है, कर्नाटक प्रांत में पाया जाता है। तो राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7 में पूछ लिया जाता है स्पेन की अल्टामीरा, स्पेन की अल्टामीरा के शिला चित्र हैं बेटा कैसे हैं, सिंघनपुर के समान, भीमबेटका के समान, पंचमढ़ी के समान या फिर होशंगाबाद। तो स्पेन की अल्टामीरा के शिला चित्र जो पाए जाते हैं बेटा कैसे पाए जाते हैं, पंचमढ़ी के समान पाए जाते हैं। राइट आंसर बी के साथ हो जाएगा, पंचमढ़ी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछ लिया गया घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र गुफा कहाँ अंकित है। घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ पे है बेटा, ऑप्शंस में है भिल्डरिया मिर्ज़ापुर में, पंचमढ़ी में, बेल्लारी में या फिर होशंगाबाद में। घायल सुअर आप जानते हैं कहाँ चित्रित है, भिल्डरिया मिर्ज़ापुर में चित्रित है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन आ चुका है, हल्का मत लीजिएगा। जिन लोगों को आता है क्वेश्चंस अच्छी बात है, यानी आपकी तैयारी थोड़ा बेटर हो गई है बेटा। लेकिन कुछ लोग तुरंत कमेंट करना, अरे सर बहुत हल्का पेपर आप बना रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं तैयारी अच्छी है। पेपर मॉडरेट लेवल का आएगा, इसलिए हम इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ना बहुत टफ पूछा जाएगा ना बहुत इजी ही पूछा जाएगा, मॉडरेट पेपर होगा, हर टाइप के क्वेश्चन समाहित होंगे। तो इस पे हम काम कर रहे हैं और इस पे ही काम होगा। छापा चित्रों का आरंभ किस काल से माना जाता है बेटा, छापा चित्र कब से आरंभित हैं, प्रागैतिहासिक काल से, रंगपुर से, बनावली से या फिर हड़प्पा से। बेटा जो छापा चित्र पाए जाते हैं आप जानते हैं प्रागैतिहासिक काल से इनका जो है संबंध रहा है। राइट आंसर ए के साथ बन रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल से माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 में कहा गया है प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का अंकन सर्वप्रथम किस काल में मिलता है। प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का जो अंकन है बेटा सबसे पहले कहाँ पे मिलता है, लोथल में, प्रागैतिहासिक में, हड़प्पा में या फिर इनमें से सभी, सॉरी इनमें से कोई नहीं। तो स्वास्तिक आप जानते हैं, स्वास्तिक ये वाला चिन्ह होता है, इसी टाइप से बनता है या इस टाइप से बनता है, इस टाइप से बनता है बेटा, ये है स्वास्तिक अपना। ठीक, स्वास्तिक। तो स्वास्तिक का अंकन सबसे पहले किस काल में मिलता है, लोथल में, प्रागैतिहासिक में, हड़प्पा में या फिर इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं बेटा स्वास्तिक का अंकन प्रागैतिहासिक काल से ही दिखाई देता है, प्रागैतिहासिक काल में ही ये सब डाटा मिल रहे थे। तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, जो है प्रागैतिहासिक काल इज़ द राइट आंसर। कंफ्यूज करने के लिए हड़प्पा शब्द भी जुड़ा हुआ है, याद रखना है, लेकिन जो है प्रागैतिहासिक काल राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 11 इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, धारापुरी प्राचीन नाम था, धारापुरी किसका प्राचीन नाम है। ऑप्शंस में है एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, बादामी। आप जानते हैं धारापुरी पुराना नाम किसका है, तो धारापुरी पुराना नाम किसका माना जाता है, एलिफेंटा गुफा का माना जाता है। राइट आंसर एलिफेंटा के साथ बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, बहुत सारे लोग अब मैसेज कर रहे हैं सर हमारा ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, अब केवल चित्रकार पढ़ा दीजिए। बेटा पढ़ाया सब जाएगा, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया गया है, फिर से पढ़ाया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि अब तैयारी ख़त्म हो गई, नहीं, तैयारी तब तक रहेगी जब तक पेपर हो नहीं जाता है। ठीक है, तैयारी हम तब तक करते रहेंगे, कोई डाउट्स नहीं है। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछा गया त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ निर्मित है। त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ निर्मित है, कैलाश मंदिर एलोरा में, सिगरिया श्रीलंका में, त्रिमूर्ति एलिफेंटा में या फिर सित्तनवासल में। बेटा त्रिपुरांतक मूर्ति मूल रूप से पूछा गया है। त्रिपुरांतक मूर्ति आप जानते हैं कैलाश मंदिर में स्थित है, कैलाश मंदिर कहाँ पे है, एलोरा में है। तो राइट आंसर ए के साथ बन जाएगा, त्रिपुरांतक मूर्ति एलोरा में है। राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा गया है वातापी या फिर वात्यातपुरम। वातापी या फिर वात्यातपुरम प्राचीन नाम है, किसका नाम है बेटा, बादामी का, बाग का, सिगरिया का, एलोरा का। वातापी या फिर वात्यातपुरम मूल रूप से किसका नाम है, बादामी का। अच्छा, बादामी की खोज किसने की थी, तो आप जानते होंगे बादामी गुफा कौन खोजता है, 1924 का सन होता है, स्टेला कैम्ब्रिज साहब खोजते हैं। स्टेला कैम्ब्रिज खोजते हैं, बादामी गुफा खोज होती है स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा, 1924 का सन होता है, याद रखना होगा। वातापी या फिर वात्यातपुरम इसका प्राचीन नाम था। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को, ह्वेनसांग को, लामा तारानाथ को, महावीर स्वामी को। बेटा एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। बेटा बहुत बार हमने इसका नाम किया है, बहुत बार हमने ये क्वेश्चंस कहा है। अजंता की कौन सी गुफा जो है चित्रशाला कहलाती है। ऑप्शन 2, 17, 16, 9।
बेटा अजंता की वह गुफा संख्या 17 है जिसे चित्रशाला कहा जाता है। चित्रशाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा चित्र यहीं प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे चित्रशाला कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 17 इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में कहा गया है अजंता को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। अजंता को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया? 1983 में, 1963 में, 1920 में या फिर 1953 में। बड़ा अजंता आप जानते हैं कहाँ वाला बेल्ट होता है? तो अजंता महाराष्ट्र औरंगाबाद वाला बेल्ट होता है। इसे 1983 ईस्वी में मूल रूप से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में समाहित कर लेता है। राइट आंसर ए के साथ बन जा रहा है, 1983 इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बेटा ये क्वेश्चन कई बार छपा है कि कहाँ पे है, तो भागलपुर में है। भागलपुर कहाँ पे है? बिहार में है। बिहार वर्तमान जो है राजनीति का केंद्र बना हुआ है। आप जानते हैं नीतीश कुमार जी लगातार 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और केवल बस समर्थन चेंज हुआ है, बाकी कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, मंत्रिमंडल चेंज हो जाएगा, समर्थन चेंज हो जाएगा, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। तो भागलपुर बिहार विक्रमशिला में आप जानते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? ऑप्शंस में है लक्ष्मण सेन, धर्मपाल, रायकिशन गोपाल। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आप जानते हैं पाल वंशी शासक आते हैं, धर्मपाल ही इस्टेब्लिश करवाते हैं। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। अच्छा, पाल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था बेटा? तो पाल वंश का संस्थापक राजा गोपाल माने जाते हैं, गोपाल। और पाल वंश चलता कहाँ था? बंगाल में चलता था, बंगाल में। तो पहले ये बंगाल और बिहार एक साइड हुआ करते थे। ठीक है, तो धर्मपाल वहीं से आता है, आराम से विक्रमशिला को बनाता है भागलपुर में। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछा गया गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना करता है? तो गीत गोविंद और कल्पसूत्र में किसका रचना है बेटा? बौद्ध धर्म का, ब्राह्मण धर्म का, जैन धर्म का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गीत गोविंद और कल्पसूत्र में मूल रूप से किसकी रचनाएं ज़्यादा दिखाई देती हैं? तो जैन धर्म की ज़्यादातर रचनाएँ दिखाई देती हैं। जैन धर्म राइट आंसर बनेगा। अच्छा, ये कल्पसूत्र को किसने लिखा है बेटा? तो आप ये तो जानते हैं भद्र बाहु ने मूल रूप से इसे लिखा है। भद्र बाहु की रचना है कल्पसूत्र, जैन धर्म से संबंधित है। गीत गोविंद में भी जैन धर्म से संबंधित चित्रण ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर बी के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पूछा गया प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ की रचना किसने की? बेटा प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ को किसने लिखा है? नागार्जुन ने, भद्रबाहु ने, आनंद कुमार स्वामी ने या फिर राय कृष्ण दास ने? बेटा प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ को लिखने का काम आप जानते हैं नागार्जुन साहब का रहा है। प्रज्ञा पारमिता ताड़पत्र पे चित्रित ग्रंथ है, याद रखना है। ताड़पत्र पे चित्रित ग्रंथ है, नागार्जुन की रचना होती है और ताड़पत्र पे बनाया गया है, ताड़पत्र पे लिखा गया है नागार्जुन के द्वारा। राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर जो 24वें तीर्थंकर हैं आप जानते हैं, का जन्म चित्रित किया गया किसमें? कल्पसूत्र में, रामायण में, प्रज्ञा पारमिता में या फिर रति रहस्य में? तो महावीर के जन्म का जो चित्रण है बेटा वो कल्पसूत्र में ही संग्रहित किया गया है। कल्पसूत्र राइट आंसर बनेगा, ए इज द राइट आंसर। कुल मिलाकर के टेस्ट पेपर 57 आपका कैसा रहा कमेंट के माध्यम से छाप दीजिए। हमें उम्मीद है कुछ ना कुछ यहाँ से भी आपको सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।